आज हम वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का चैप्टर स्टार्ट है। पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक्स हमारे रहेंगे कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, साइंस इज एवरीवेयर देखेंगे, क्यूरियोसिटी होगी और साइंस एज ए वे ऑफ थिंकिंग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हमारे आसपास अगर हम देखें तो हमें क्या दिखता है, जैसे लीफ जो है ग्रो हो रहे हैं, फूल पत्तियां ग्रो हो रही है, फ्लावर ओपन हो रहे हैं, रेन फॉल्स हो रहा है, देखो आइस मेल्ट हो रहे हैं, स्टार जो है साइन करते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो यही साइंस के जो क्वेश्चंस है, इनसे ही क्यूरियोसिटी होती है कि ये होते क्यों हैं और कैसे होते हैं, कि जो लीफ है वो ग्रो क्यों होते हैं। तो इसी वाही में छिपा है साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस इज नॉट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। मतलब हमने ये कुछ जान लिया, कुछ फैक्ट्स जान लिए, ये साइंस नहीं है। साइंस है क्वेश्चंस पूछना। साइंस इज a way of thinking, observing and doing things to understand the world around us। हमारे आसपास के वर्ल्ड को देखने के लिए, समझने के लिए थिंकिंग करना, ऑब्जर्व करना और कुछ काम करना एंड अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। इसी को कहते हैं साइंस। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। सिंपल मीनिंग में अगर मैं बात करूं तो साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ एंड व्हाई थिंग्स हैपन। मतलब जो वर्ल्ड अपने आसपास जो चीज़ें हो रही है वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, इसको जानना ही साइंस है। साइंस इज एवरीवेयर, वेयर कैन वी फाइंड साइंस? देखो जैसे प्लांट ग्रो हो रहे हैं, उसमें भी साइंस है। बारिश हो रही है, उसमें भी साइंस है। इन द किचन, किचन में भी साइंस है। कुक कर रहे हैं हम फूड को। प्लेग्राउंड में हम खेलते हैं, उसमें भी साइंस है। ओशन में भी साइंस है। आउटर स्पेस में देख लो, वहाँ भी साइंस है। हर जगह साइंस है। मान लो एक हमारे पास बिग पजल है, जिक्सॉ पजल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब भी जैसे भी एक नया पीस ऐड होता है, उससे क्या होता है, हमें एक नई नॉलेज मिलती है कि इसके बाद कौन सा नेक्स्ट आएगा। ठीक है, जैसे हमने कुछ पैटर्न बनाया, एक पीस लगाया, तो हमें आइडिया लग जाता है कि दूसरा पीस भी लगेगा, और कौन सा लगेगा। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि इसके बाद और क्या होगा। तो इसी टाइप से हर डिस्कवरी में क्या होता है, एड्स ए न्यू पीस, एक नया पीस ऐड होता है। गिव अस मोर नॉलेज, मोर नॉलेज मतलब नेक्स्ट पीस के लिए हमें नॉलेज मिलती है, और लीड्स टू न्यू क्वेश्चन, एक और नया क्वेश्चन आता है, इसके बाद क्या आएगा और कैसे बनेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, डज साइंस एवर फिनिश कम्प्लीटली? कम्प्लीटली क्या फिनिश हो जाती है? क्या साइंस कभी फिनिश हो सकती है? नहीं। देयर इज ऑलवेज मोर टू डिस्कवर। हमेशा कुछ ना कुछ डिस्कवर होता रहेगा। साइंस का कभी एंड नहीं होगा। नॉलेज कैन चेंज। व्हाट इफ वी डिस्कवर समथिंग न्यू? मान लो हमने कुछ नया ढूंढ लिया, तो क्या होगा, किसी चीज के बारे में अगर नया ढूंढ लिया तो पुराना वाला अपडेट हो जाएगा। ठीक है, समटाइम्स ए न्यू डिस्कवरी shows that our earlier understanding needs to change। मतलब पहले जो हमने सोचा था वो चेंज होगा। सो साइंस इज नॉट आई लर्न एंड वन आंसर। साइंस ये नहीं है कि हमने एक आंसर ढूंढ लिया और वही आंसर है और वही एंड हो गया। इंस्टेड न्यू एविडेंस कैन इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग। मतलब न्यू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकते हैं, न्यू एविडेंस भी मिल सकते हैं। साइंस इस टाइप से चलती रहती है आगे। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी क्या होती है?
इसको हिंदी में बोलते हैं जिज्ञासा। और क्यूरियोसिटी मतलब कुछ जानने की इच्छा करना। जैसे रेनबो होता है, तो रेनबो क्यों होता है और कैसे बनता है? द डिजायर टू नो, अंडरस्टैंड एंड डिस्कवर समथिंग। कुछ जानने की इच्छा, समझने की इच्छा और डिस्कवर समथिंग, नया डिस्कवर करने की इच्छा होना, इसी को क्यूरियोसिटी कहते हैं। ठीक है, द डिजायर टू नो, अंडरस्टैंड एंड और डिस्कवर समथिंग। एग्जाम्पल जैसे यू सी ए रेनबो, जैसे ही आपने एक रेनबो देखा, पूछा ये कैसे बना, क्यों बना? मेन तो वही क्वेश्चन है, क्यों बना ये? क्वेश्चन से साइंस, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास हो क्या रहा है आसपास। फिर क्यूरियोसिटी जगती है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्वेश्चन आता ही है, जानने की इच्छा होती है क्यूरियोसिटी, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। फिर हम इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये इस टाइप से हो रहा है, उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। थिंक अबाउट अस। एक फ्लावर देखते हैं, जैसे हम फ्लावर देखते हैं तो ये क्या करता है, ये मॉर्निंग में ओपन होता है। फ्लावर जो है मॉर्निंग में ओपन होता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे पता कि मॉर्निंग में ओपन होना है। ठीक है, तो इस फ्लावर को कैसे पता कि फ्लोर मॉर्निंग में इसे ओपन होना है? तो एक क्वेश्चन आया। ठीक है, यहाँ भी एक क्वेश्चन है, यहाँ भी एक साइंस लगेगी। साइंस इज नॉट जस्ट मेमोराइजिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइंस सिर्फ मेमोराइज करने का सब्जेक्ट नहीं है। साइंस कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ये एक क्यूरियोसिटी टाइप है, जिसमें न्यू न्यू क्वेश्चंस आते हैं, हम उन्हें इन्वेस्टिगेट करते जाते हैं। साइंस इज नॉट ओनली मेमोराइजिंग फैक्ट्स। सिर्फ मेमोराइज करना फैक्ट्स को, ये नहीं है। रिमेम्बरिंग डेफिनेशंस, रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, इससे साइंस नहीं होती है। साइंस होती है आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछना, ऑब्जर्व करना थिंग्स को, जो आइडियाज आते हैं उनको टेस्ट करना और रिजल्ट्स एनालाइज करना। ठीक है, राइट दिस की मेन की आइडिया जो है, साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। यही साइंस है, हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में सोचना, उसे ऑब्जर्व करना और समझना कि ये कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, यही साइंस होती है। एंड द फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, स्टेप जो है वो है बी क्यूरियस। साइंस को समझना है तो क्यूरियस होना जरूरी है। साइंस अराउंड अस, लुक एट दीज क्वेश्चंस। व्हाई डज आइस बिकम वाटर व्हेन हीटेड? आपने बर्फ देखा होगा, आइस देखा होगा। आइस वाटर में चेंज कैसे हो जाता है जब हीट करते हैं? ये क्वेश्चन है, क्यों होता है और कैसे होता है। वाई डज वाटर बिकम स्टीम व्हेन हीटेड? जब हमने वाटर को ओवर हीट किया तो वो स्टीम में चेंज हो जाता है, भाप में चेंज हो जाता है। वाई डज वाटर बिकम आइस व्हेन कूल्ड? आपने फ्रिज में वाटर रखा, फ्रीजर में वो आइस बन जाता है, क्यों होता है लेकिन? हाउ डू वी नो हाउ हॉट समथिंग इज? कोई सा मटेरियल है या कुछ भी है, वो क्यों गर्म होता है, कैसे गर्म होता है, वो जानना है, वो भी साइंस है। हमारे आसपास सभी जगह साइंस है। साइंस कैन हेल्प अस एक्सप्लोर
जैसे अर्थ को एक्सप्लोर करने में साइंस हेल्प करती है, प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं इनके लिए हेल्प करती है। तो साइंस एक तरीके से कनेक्ट करने का मीडियम है। हम साइंस पढ़ते हैं ताकि हम इनको एक्सप्लोर कर सकें, अर्थ को, कि अर्थ में क्या है, कैसे बना है, क्यों बना है, प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, क्यों ग्रो कर रहे हैं, ये हमारे पास साइंस सब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है और इन्हीं से हम अंडरस्टैंडिंग्स लेते हैं। एनिमल्स के बारे में समझते हैं, फूड के बारे में, वाटर के बारे में कि वाटर कैसे है, टेम्परेचर के बारे में, मून के बारे में, सन के बारे में, स्टार्स के बारे में। ठीक है, फिर चेक देखते हैं विच वन इज साइंटिफिक थिंकिंग। साइंटिफिक थिंकिंग कौन सी है, आप बताओ। ए है कि आई थिंक दिस इज द आंसर सो इट मस्ट बी ट्रू। मैंने सोच लिया कि ये आंसर होना चाहिए और यही ट्रू है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या ये साइंटिफिक थिंकिंग है कि मुझे एक आंसर मिल गया और यही आंसर है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा? या साइंटिफिक थिंकिंग क्या है, एक आई हैव ए क्वेश्चन, मेरे पास एक क्वेश्चन है, आई विल इन्वेस्टिगेट एंड टेस्ट माई आइडिया। एक क्वेश्चन है कि जैसे सन जब राइज हो रहा है उस टाइम पर फ्लावर ओपन होते हैं, क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन है, उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और टेस्ट करेंगे। तो ये एक साइंटिफिक थिंकिंग होती है, ये वाला नहीं है, क्योंकि उसमें तो हमने मान ही लिया कि ये तो करेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, उसके बाद भी क्वेश्चंस निकल जाते हैं। तो करेक्ट है बी। पार्ट 1 का हम रिकैप करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। रिमेंबर, साइंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड अस, क्यूरियोसिटी, वांटिंग टू नो, एक तरह से जानने की इच्छा, समझने की इच्छा, क्यूरियोसिटी होती है। ऑब्जर्वेशन, कुछ नोटिस करना, हमारे आसपास कुछ हो रहा है, जो कुछ भी साइंस हो रही है उसको नोटिस करना। और क्वेश्चन, आस्किंग हाउ एंड व्हाई, हमें क्वेश्चन मतलब क्यों और कैसे हो रहा है ये सब पूछना। एंड नेक्स्ट, हाउ डू वी फाइंड द आंसर, इसके बाद आता है रिजल्ट। ठीक है, तो यही हमारा पार्ट 1 आज एंड होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, पार्ट 2 में, इसके बारे में ही आगे पढ़ेंगे।